बेसमेंट की भट्टी में छात्रों को झोंक करके अपने कारोबार की मंडी सजाने वाले शिक्षा के कारोबारियों की दुकानें जो हैं वो सील होने लग गई हैं। मानवता के इतिहास में शायद ही ऐसी मौत दर्ज की गई होगी कि बेसमेंट में छात्र पढ़ रहे हों और मौत का जो सैलाब है वो अंदर घुस आए। पढ़ते हुए छात्रों के माथे पर मौत की मुहर लग जाए, ऐसा बहुत कम होता है। आज हम आपको यहाँ समझाने वाले हैं कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है और कैसे कार्रवाई इस समय की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राउस आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद से दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम का लगातार एक्शन इस समय चल रहा है। अब हम आपको यहाँ पर समझाएंगे ये कि अब तक इस पूरे कार्रवाई में किस तरीके से काम किया गया है। टोटल अगर दिल्ली की बात करें तो 20 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसे फिलहाल सील किया गया है। ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं सील हुए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये जो इंस्टीट्यूट सील हुए हैं उसमें आखिर वो कौन से नियम थे जो लागू थे वहाँ पर और उसके ज़रिए काम किया गया। लेकिन सबसे पहले आपको हम समझाते हैं कि कौन कौन से वो इंस्टीट्यूट है जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है। दृष्टि आईएएस सबसे पहला नाम है। दृष्टि, अगर आपने इसका नाम सुना हो, आपने इनके जो हेड है यानी जो इसका संचालन करते हैं उनका आपने नाम सुना होगा। कीर्ति, आपने दिव्या कीर्ति का नाम कभी सुना है? ये वो शख्स हैं जो बहुत सारी बातें सोशल प्लेटफॉर्म पर करते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारा ज्ञान देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया को सही सबक देने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ अपने आप को सो कॉल्ड लोग कहते हैं, वो खुद गलत रास्ते पर चल रहे थे। दूसरे इंस्टीट्यूट का नाम भी एक एक करके मैं यहाँ लिखती जाती हूँ। दूसरा है वाजीराम आईएएस इंस्टीट्यूट। वाजीराम के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। तीसरा नाम है इसमें आईएएस हब। आईएएस हब ये अगला नाम है इसमें। चौथा नाम यहाँ पर आपको बता दें श्रीराम आईएएस इंस्टीट्यूट, ये नाम भी इसमें शामिल है। ये भी आईएएस की कोचिंग देते हैं इंस्टीट्यूट। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 20 ऐसे संस्थान हैं जिसे फिलहाल सील किया गया है। इसके साथ ही आईएएस गुरुकुल एकेडमी, चहल एकेडमी, प्लूटस एकेडमी इसका नाम भी शामिल है। साइट ट्रेनिंग, आईएएस सेतु ये नाम भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस, इजी कोर आईएएस, ये 20 इंस्टीट्यूट है, 20 ऐसे सेंटर्स हैं जिसे सील किया गया है। और कोचिंग सेंटर को सील की कार्रवाई जो है वो दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के कार्रवाई के तहत जो है ये की गई है। एमसीडी ने ये पूरी कार्रवाई की है। बड़ा सवाल ये है कि एमसीडी ने ये जो कार्रवाई की है वो इतनी लेट क्यों की? आखिर क्या वजह रही कि एमसीडी की ये जो कार्रवाई हुई है वो इतना बड़ा हादसा हो गया उसके बाद भी? अच्छा, ज़रा एक लेआउट के जरिए भी आपको कुछ समझाते हैं। आपने अपने घर के बेसमेंट्स देखे होंगे, आपने देखा होगा कि आप जिस अपार्टमेंट में रहते हो या जिस भी घर में आप रहते होंगे बेसमेंट्स बने होते हैं, है ना? तो एक बेसमेंट के अंदर जो है बहुत सारे छोटे छोटे आपको कमरे नज़र आते होंगे, वो पूरा एक इमारत होता है। बेसमेंट में जगह बहुत कम होती है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो बेसमेंट में जगह जो होती है वो बहुत कम होती है। और जब वहाँ पर कोई बच्चा पढ़ता है या फिर वहाँ पर अगर जगह कोचिंग सेंटर्स डालते हैं तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वहाँ से निकलने की जगह, एग्जिट की जगह कभी डिसाइडेड नहीं होती। वही यहाँ पर हुआ है, वही इस जगह पे हुआ कि बेसमेंट के अंदर यहाँ पर कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे थे। बेसमेंट में कोचिंग सेंटर हो या फिर लाइब्रेरी हो, आप कुछ भी, जो आपने ये पूरा जो हादसा हुआ है वो कैसे हुआ, या फिर सेंटर जहाँ पर पढ़ाई भी कुछ बच्चे करते हुए नजर आए। तो अब इस पूरे मामले पर एमसीडी की कार्रवाई लगातार हो रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सवाल ये उठता है कि इसकी परमिशन मिली कैसे? एमसीडी के पास इसको लेकर के पहले भी शिकायत पहुंची थी, लेकिन बावजूद इसके कुछ वहाँ पर हुआ नहीं। और एमसीडी अब जो ये एक्शन ले रही है वो एमसीडी ये पूरा हादसा होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब क्या ऐसे हादसे हो जाएंगे तो ही सरकार की नींद खुलेगी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 95% जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो बिना एनओसी के चल रहे हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि जब भी कोई इंस्टीट्यूट या जब भी कोई कार्रवाई होती है, जब भी संस्थान चलते हैं तो एनओसी चाहिए होती है। ये परमिशन होती है, बेसिकली ये परमिशन होती है। और बहुत तरह की एनओसीज होती है इसमें, जैसे कि इंस्टीट्यूट को चलाने को लेकर के होता है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी को लेकर होता है, पानी को लेकर के होता है। और ये सारे परमिशन कौन देते हैं? ये एमसीडी। ये सारे एनओसी जो देती है वो देती है एमसीडी। यानी अगर कोई भी क्लास चल रहा है उसके कंपार्टमेंट्स कितने होने चाहिए, एक उस जगह पे कितने क्लासरूम्स होने चाहिए, ये सारे परमिशन अगर दिल्ली में है आप तो ये एमसीडी आपको प्रोवाइड करती है। वैसे ही एनओसीज होती है जो प्रोवाइड की जाती है। लेकिन
तमाम इंस्टीट्यूट जो 20 आज सील हुए हैं, जिनके नंबर्स हैं जो 20 हैं, वो जो सील हुए हैं, वो उनके क्या एमसीडी से उन्हें परमिशन पहले मिला था? ये एक अहम सवाल इस समय है। अलग अलग इंस्टीट्यूट, एक बार फिर से मैं जरा आपको नाम पढ़ के बता देती हूँ कौन कौन से वो इंस्टीट्यूट है। आईएएस दृष्टि का नाम मैंने आपको पहले ही बताया, गुरुकुल एकेडमी, चहल एकेडमी, प्लूटस एकेडमी, साई ट्रेडिंग, आईएएस सेतु, टॉपर्स एकेडमी, दैनिक संवाद, सिविल डेनी आईएएस, करियर पावर, 99 नॉट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस, इजी, और ये आखिरी नाम जो है इजी फॉर आईएएस। इसके अलावा नोएडा में भी 2 इंस्टीट्यूट्स पर कार्रवाई हुई है। अगर आपने नाम सुना हो, फिटजी का नाम अगर आपने सुना हो, फिटजी का जो नाम है, एक ये नोएडा की हम बात कर रहे हैं, ये नोएडा में ये कार्रवाई हुई है। एक ये इंस्टीट्यूट का नाम है और दूसरा इंस्टीट्यूट जो कि बेसमेंट में चल रहा था फिटजी के अलावा क्लोजर्स, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। हालांकि इस दोनों का नाम और इसके बाद भी सरकार की तरफ से अभी भी सघन जांच पूरे नोएडा में भी इस समय हो रही है। देखिए, कोचिंग सेंटर को सील की कार्रवाई पर दिल्ली नगर निगम की जो मेयर हैं शैली ओबरॉय, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर हम आगे विश्लेषण करेंगे। पूरी दिल्ली में ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो बेसमेंट में इल्लीगल अवैध तरीके से चल रहे हैं, जिन्होंने एमसीडी के बिल्डिंग बायलॉज की धज्जियां उड़ाकर रखी हैं। अब किसी भी कोचिंग सेंटर्स पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, और साथ ही अगर कोई अधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। देखिए, आज हम संस्कृति एकेडमी के बाहर खड़े हैं, हमने देखा कि बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहा है जो कि इलीगल है। इनके कोई भी जो नियम है एमसीडी के, उनका उल्लंघन किया हुआ है। और जैसे बेसमेंट में जब कोचिंग सेंटर चलता है तो 2 तरफ से एंट्री एग्जिट होती है, और आप देख सकते हैं दिल्ली में, पूरी दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो एक भी नियमों का पालन नहीं कर रहे। तो ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर एमसीडी एक्शन मोड पे आ चुकी है, हम उन सबको सील करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो कोचिंग संस्थान है उस पर कार्रवाई हुई है, और हमने आपको बताया कि 20 कोचिंग सेंटर्स हैं जिसके ऊपर दिल्ली में कार्रवाई हुई, 2 है नोएडा में। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जब ये कार्रवाई होनी थी तो क्या इतने बड़े हादसे का इंतजार सरकार कर रही थी? जो प्रशासन है वो आखिर अलर्ट क्यों नहीं थी? और देखिए, वो कहावत आपने सुनी होगी, और कहावत जो है अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वही बात यहाँ पर सामने आई है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इस पर आगे बढ़ते हैं और जरा सोचिए, इन कोचिंग सेंटर्स के नाम सुनकर के छात्रों के माता पिता अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, अपना सब कुछ बेच करके अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। लेकिन उन्हें यहाँ क्या मिलता है? माता पिता सोचते हैं कि बेटे और जो बेटी हैं उनका जीवन दिल्ली आकर के, नोएडा आकर बदल जाएगा, और यहाँ आकर के पता उन्हें ये चलता है कि उनके बेटे बेटी जान हथेली पर रख करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। उन्हें एक तरीके से अलग बुरी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, दबाकर पढ़ाया जा रहा है, ऐसी जगह पे पढ़ाया जा रहा है जो उनके लिए फीजिबल नहीं है, जहां पर वो मौत की नींद सो जाते हैं। दिल्ली के बाद नोएडा में भी इस कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि 95% कोचिंग सेंटर, अब दिल्ली की हम बात कर रहे हैं क्योंकि अभी तक तो नोएडा में जो कार्रवाई है वो शुरू हुई है। 95% जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो बिना एनओसी के यहाँ पर चल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि बहुत तरह के एनओसीज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, वाटर को लेकर के, जो कंपार्टमेंट्स बनते हैं, रूम्स बनते हैं, उन सब की एनओसी होती है। दिल्ली में फिलहाल 95% ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बिना एनओसी के चल रहे हैं। इसमें 583 से सिर्फ जो है 583 से 67 कोचिंग सेंटर के पास फायर सेफ्टी की एनओसी, मतलब ये आंकड़ा आप देखिए, ज़रा चौंकने की ज़रूरत है। सिर्फ इतने वो नंबर हैं जिनके पास पूरी एनओसी है, ये एनओसी परमिटेड है, यानी कि 583 माइनस 67, बाकी जो कुल बचे उन इंस्टीट्यूट के पास एनओसी है ही नहीं। लेकिन आप किसी भी चौक चौराहे पे दिल्ली में निकल जाइए, आपको हर जगह आईएएस, यूपीएससी, आईआईटी को लेकर के जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो आपको खुले हुए नजर आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 67 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी जिम्मेदारी एमसीडी लेगी, जिनको लेकर के कार्रवाई सही तरीके से हो सकती है। बाकी जो बचे हैं इंस्टीट्यूट जिनके पास ये एनओसी नहीं है, उनका कोई माई बाप नहीं है। अब अगला आंकड़ा आपको बताते हैं। 516 कोचिंग सेंटर बिना सेफ्टी के एनओसी चला रहे हैं। ये 516 ऐसे हैं जो बिना एनओसी के यहाँ पर चला रहे हैं। राजेंद्र नगर की जो तस्वीर है वो अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हर चौक चौराहे पर इस समय
जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो चलाए जा रहे हैं। नोएडा के आकाश इंस्टीट्यूट और फिटजी, दो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसके बेसमेंट सील किए गए हैं। सोचिए अगर आकाश इंस्टीट्यूट और फिटजी के बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी और उस समय अगर ऐसा हादसा होता तो फिर होता क्या। दिल्ली में हुए हादसे के बाद शासन के आदेश पर नोएडा में अलग अलग इंस्टीट्यूट में चेकिंग की जा रही है। अभी तक आकाश इंस्टीट्यूट और फिटजी के बेसमेंट को सील किया गया है। मेरे साथ सिटी मजिस्ट्रेट बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, किस तरह की कार्रवाई अभी तक की गई है और कहाँ? आकाश इंस्टीट्यूट जो कोचिंग सेंटर था और फिटजी में, इसमें बेसमेंट में जो क्लासेस चल रहे थे, वहाँ आकाश में सेमिनार हॉल इन्होंने बनाया था और यहाँ पे क्लासेस बनाए हुए थे। तो ये दोनों जो नोएडा अथॉरिटी के मैप था उसमें इसमें बेसमेंट दिखाया गया था और कार पार्किंग इसमें थी, तो इसलिए ये विधि के अनुरूप न होने के कारण सील कर दिया गया है। नोएडा से भारत 24 के लिए मैं साजिद अली। तो देखिए, ये जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि परमिशन कैसे मिली, और जो हमने आपको कहा कि अब पछता करके क्या होगा, क्योंकि जिनकी जान जानी थी वो जा चुकी है। ये आंकड़े एक बार फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आंकड़े देख करके आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि दिक्कत है कहाँ पर। दिक्कत ये है कि लोग और जो माता पिता हैं बड़ा विश्वास करके अपने बच्चों को भेज देते हैं, लेकिन वो जो विश्वास है वो कैसे मातम में बदल जाता है, इसकी बानगी आप एक बार ज़रा देखिए। हमने आपको बताया कि 95% जो कोचिंग सेंटर हैं, जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो विदाउट एनओसी चल रहे हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, यानी 583 टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जो हैं वो 583 हैं और बिना एनओसी जो है वो सिर्फ लगभग 67 कोचिंग सेंटर्स के पास है। इसमें से 583 में से सिर्फ 67 कोचिंग सेंटर्स के पास एनओसी है, यानी कि 516 जो इंस्टीट्यूट्स हुए वो विदाउट एनओसी रन कर रहे हैं। विदाउट एनओसी का मतलब हो गया परमिशन। जो भी, जैसे दिल्ली में एमसीडी है तो एमसीडी की तरफ से जो परमिशन है वो नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि इसके पीछे अगर 516 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि यहाँ कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी एमसीडी की है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुबह, दिन और रात जो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जब चलाए जाते हैं तो फिर एमसीडी अगर परमिट नहीं कर रहा है तो ये इतने बेखौफ होकर के इंस्टीट्यूट्स कैसे चला रहे हैं। ये परसेंटेज हमने आपको दिखा दिया। 583 में से सिर्फ जो 67 कोचिंग सेंटर्स हैं उनके पास फायर सेफ्टी की एनओसी है, मतलब 516 कोचिंग सेंटर बिना फायर सेफ्टी के एनओसी से चल रहे हैं। राजेंद्र नगर की तस्वीर देख करके हर कोई एक ही बात इस समय सोच रहा है कि भाई अगर इन तमाम कोचिंग सेंटर पर पहले ही कार्रवाई हो गई होती तो फिर सिस्टम के सिर पर छात्रों की मौत का इल्जाम तो कम से कम नहीं होता। लिस्ट में पहले हादसे का सिलेबस आखिर क्यों नहीं खोला गया, इन इंस्टीट्यूट्स पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई। राजेंद्र नगर कोचिंग इंस्टीट्यूट के हादसे को लेकर के गृह मंत्रालय ने एक अब कमेटी का गठन किया है। कमेटी हादसे के कारणों का फिलहाल पता लगाएगी, जिम्मेदारी तय होगी कि इसका जिम्मेदार कौन है। साथ ही कमेटी उपाय सुझाएगी और फिर नीतिगत बदलाव की सिफारिश भी करेगी। कमेटी हादसे के होने से और उनके जो तमाम पहलुएं हैं उनकी जांच करने वाली है। 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। गृह मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव जांच समिति को कोऑर्डिनेट करने वाले हैं, जबकि समिति के सदस्यों में गृह मंत्रालय के प्रधान सचिव, शहरी विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त सचिव और साथ ही फायर डिपार्टमेंट के एडवाइजर भी सम्मिलित होने वाले हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 10 लाख रुपए की मदद का भी ऐलान किया है। दक्षिण के क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन करने के लिए 60 लाइब्रेरी और 8 कोचिंग संस्थानों को नोटिस दिया गया। एमसीडी सभी क्षेत्रों में बेसमेंट में नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर्स और अन्य संपत्तियों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण भी करवा रही है। ये पूरा खाका हमने आपको यहाँ पर बताया है। बात अब कोचिंग के कारोबार की करते हैं। देखिए, देश में कोचिंग के नाम पर जो दुकानें इस समय चल रही है उनका कारोबार करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का है। इसे लेकर के किसी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन अलग अलग जो आंकड़े सामने आए हैं वो बताते हैं कि कोचिंग का कारोबार तकरीबन 58,000 करोड़ से ऊपर का है। अगले 4 साल में इसके 2 गुने होने का सबसे ज्यादा अनुमान है, यानी कि 2028 तक इसके 1.34 लाख करोड़ के कारोबार करने की इसकी गुंजाइश है।
बात अगर यूपीएससी कोचिंग सेंटर के कारोबार की हम करेंगे तो 3000 करोड़ का कारोबार यहां पर हो रहा है। देश भर में 7000 से ज्यादा छोटे बड़े कोचिंग संस्थान हैं। गरीब परिवार अपनी पूंजी बेच करके पैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को दे देते हैं, क्योंकि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो सपने बेचते हैं, कामयाबी की गारंटी बेचते हैं, इंजीनियरिंग से लेकर के अफसरशाही तक का करियर बेचते हैं। असलियत यहाँ ये भी है कि लाखों छात्र इन संस्थानों में घर परिवार के साधन लगा करके जमीन और जायदाद बेच करके आते हैं, और फिर यहाँ पर उनके साथ क्या होता है ये आपको तस्वीरें बयां कर रही है। वही कोचिंग हादसे पर सियासत भी पूरे जोर शोर के साथ हो रही है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके के राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की मौत के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने नजर आई। इस मामले को लेकर के आज आप सांसदों ने संसद परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आप नेताओं ने कोचिंग संस्थान के लिए बिल लाने की मांग करते हुए एलजी को बर्खास्त करने की मांग की है। आप सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को बर्खास्त करने की मांग की। आप सांसद अपने साथ संसद में तख्तियां लेकर के पहुंचे, जिस पर एलजी विनय सक्सेना को बर्खास्त करने जैसे स्लोगन लिखे रहे। साथ ही आम आदमी पार्टी की सांसदों ने अपने प्रदर्शन के दौरान कोचिंग संस्थान के लिए बिल लाने की मांग की और देश भर में कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार से भी मांग की। आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि हब कोचिंग सेंटर हादसा ये जो पूरी तरीके से हुआ है, दरअसल उसके लिए जिम्मेदार कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने के नारे भी लगाए गए। इसके अलावा ये दावा भी किया गया कि केंद्र सरकार उन्हें परेशान कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार काम करने में जुटी हुई है।